हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये पीवाईक्यू आया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 6 मीटर लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल। द सिस्टम इज एट रेस्ट। द coefficient of static friction between the chain and the surface of the table is 0.5. The maximum length of the chain hanging from the table is। सो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डायग्राम निकालेंगे। सो मान लेते हैं कुछ इस तरह हमारा एक टेबल है, ठीक है। कुछ इस टेबल का सरफेस होगा कुछ इस तरह, ओके। और उसके ऊपर एक चेन कुछ ऐसे लटकी है, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ है और कुछ हिस्सा ऐसे हैंग कर रहा है यानी लटक रहा है, ठीक है। कंप्लीट जो लेंथ है वो 6 मीटर है, ठीक है। सो ऐसे मान लेते हैं हम कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस यानी एक्स डिस्टेंस की लेंथ हैंग कर रही होगी, और फिर जो बची हुई लेंथ है वो हम उसे L माइनस एक्स कहेंगे, टोटल लेंथ L लेंगे, ठीक है। इस टेबल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, जिसका वैल्यू है 0.5। अब होगा क्या कि यूनिटरी मेथड से हम क्या करेंगे, देखो। कंप्लीट लेंथ का जो मास है कैपिटल M मास है, ठीक है, जिसे हम कैपिटल M कहेंगे। तो एक यूनिट के लिए जो मास होगा वो इतना होगा, एक यूनिट लेंथ के लिए। सो एक्स लेंथ के लिए, ठीक है, इस एक्स लेंथ के लिए अगर मैं मास देखूँ तो वो आ जाएगा M/L इंटू एक्स, ठीक है। और L माइनस एक्स के लिए अगर मैं मास देखूँ तो वो आ जाएगा M/L इंटू L माइनस एक्स। ये होगा इस लेंथ के लिए मास, ठीक है। तो ये जो लटकी हुई चेन है जो हैंग कर गई, इसके मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, पर इसका मास कितना होगा M/L इंटू एक्स और g। तो ऊपर की तरफ एक टेंशन यानी खिंचाव तैयार होगा, ठीक है। सेम टेंशन यहाँ पर भी आएगा क्योंकि चेन है तो हर पॉइंट पे सेम टेंशन आएगा। और पीछे की तरफ फिर क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि इस मोशन को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये जो बची हुई चेन है L माइनस एक्स, ये टेबल पे है, तो एक टेबल पर एक फोर्स लाएगी नीचे की तरफ mg, पर इसका मास जो होगा वो M/L इंटू L माइनस एक्स इंटू जी होगा, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। सो ये तो हो क्या रहा है कि ये बैलेंस्ड है, ठीक है, गिर नहीं रही है। तो ये जो टेंशन फोर्स है वो बैलेंस आउट कर रहा है M/L इंटू एक्स इंटू जी को, इसे इक्वेशन 1 नाम कहेंगे। और सेम यही टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ यानी टेबल पे फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है ताकि वो गिरे ना, तो इसे इक्वेशन 2 कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसे म्यू इंटू एन नॉर्मल कहेंगे। म्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 0.5, जिसे मैं 5/10 लिखूंगा। और नॉर्मल कितना है M/L इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, जिसे इसी इक्वेशन हम 3 कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन राइट, ठीक है, M/L एक्स जी इक्वल्स टू 5/10 M/L L माइनस एक्स जी। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि T इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है ये हम जो हमने इक्वेशन 3 लिया है। सो M से M कट जाएगा, L से L कट जाएगा, G से G कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो टू इधर जाएगा तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स, ठीक है। सो अब ये x इधर आएगा तो आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू L। तो x की वैल्यू आ जाएगी L/3। L की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर, सो यहाँ पे पुट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6/3। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मीटर, यानी 2 मीटर क्या कर सकती है, टेबल के नीचे से हैंग कर सकती है, वही हमारा आंसर था 2 मीटर।
आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।